लिथोस्फीयर धरती की बाहरी सॉलिड लेयर होती है जिसे हम जमीन या सरफेस के रूप में देखते हैं। यह लेयर बहुत कठोर और ठोस होती है जो धरती की सतह को बनाती है और उसके नीचे मेंटल के अपर पार्ट तक फैली होती है। लिथोस्फीयर में वो सारे हिस्से आते हैं जिन पर हम चलते हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, ओशियन फ्लोर सभी इसी का हिस्सा होते हैं। यह एक तरह से धरती की स्किन है जो टेक्टोनिक प्लेट से बनी है और जिनकी मूवमेंट से अर्थक्वेक, वोल्केनो और अन्य जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। लिथोस्फीयर हमें न सिर्फ रहने के लिए जगह देता है बल्कि इसमें वो मिनरल्स और रिसोर्सेज भी होते हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। एक दिन स्कूल में छोटू और उसकी दोस्त ने जियोग्राफी पढ़ रहे थे। उनकी टीचर ने उन्हें बताया कि धरती की आउटर मोस्ट लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। छोटू को बहुत मज़ेदार लगा कि जिस ज़मीन पर वो चलता है, खेलता है और जिस पर बिल्डिंग खड़ी है वो भी एक खास लेयर का हिस्सा है। उसने टीचर से पूछा, मैम लिथोस्फीयर के नीचे क्या होता है? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, लिथोस्फीयर के नीचे मोल्टेन रॉक्स होती है जिसे मेंटल कहते हैं, लेकिन लिथोस्फीयर के ऊपर हम रहते हैं। ये एक तरह से धरती की ठोस बाहरी परत है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है जो एक दूसरे से टकराती या हिलती है, जिससे अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसे इवेंट होते हैं। उस रात छोटू ने अपने पापा से पूछा, लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या मिलता है? पापा ने बताया, बेटा लिथोस्फीयर में हमें वो सारी चीज़ें मिलती है जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। इसमें मिट्टी है जिससे हम खेती करते हैं, मिनरल्स है जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं और रॉक फॉर्मेशन है जिनसे धरती का लैंडस्केप बनता है। अगर हम लिथोस्फीयर का ख्याल नहीं रखेंगे, जैसे माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के जरिए इसे नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका असर हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। लिथोस्फीयर धरती का वो हिस्सा है जिस पर हम चलते हैं, रहते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह हमें न सिर्फ शेल्टर देता है बल्कि उन रिसोर्सेज का भी सोर्स है जिनसे हमारी ज़िंदगी चलती है। लिथोस्फीयर की सुरक्षा और कन्वर्सन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें इसके महत्व को समझते हुए इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए।